नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज में, जिसमें हम देख रहे हैं कि भगवत गीता प्रैक्टिकली हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करती है। अब एक नई सिचुएशन है जिसमें हमें लगता है कि किसी और को हम देखते हैं, हमें वो रोल मॉडल लगता है और फिर उसे देख के लगता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है और वो एक लिव लाइफ किंग साइज वाली जो सिचुएशन है उसमें जी रहा है। बहुत सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पूरा ठीक है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, रिलेशनशिप्स ठीक है और हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। लेकिन सोचिए कि हम भी ऐसी ही लाइफ जी सकते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अपने माइंड को क्लैरिटी देने की ज़रूरत होती है। आप सोचेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि जिनके पास बहुत कुछ नहीं भी है, वो भी तो एक किंग साइज़ लाइफ जी रहे हैं। आप बहुत सारी बुक्स पढ़िए, जैसे द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। उनके पास तो सब कुछ था, सब कुछ छोड़ के वो चले गए और वहाँ जाके उन्हें लगा कि ये जो लाइफ है यही किंग साइज़ है। तो क्या ऐसा मिला उनको? तो यही डिवोशनल लाइफ की एक बहुत अच्छी बात है कि एक विन विन सिचुएशन दे देती है हमें। विन विन सिचुएशन का मतलब होता है कि जी रहे हैं तो भी खुश और मरने के बाद तो और ज़्यादा खुश। यानी हम मरते भी हैं, आउट ऑफ डाइंग भी है, उसमें भी हम ऐसा सीख जाते हैं कि मरने के बाद भी सब अच्छा कैसे होगा। बड़ी फिलोसॉफिकल सी चीज़ें हैं ना। लेकिन आज का जो श्लोक है भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 72 श्लोक यानी 72वां श्लोक, ये कुछ ऐसा ही है जो भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का जो गीता का सार है उसका एंड श्लोक है, यानी आखिरी श्लोक है। और ये हमें वही विन विन सिचुएशन के बारे में बताता है कि कैसे ऐसे जिया जा सकता है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ईशा भ्रांति स्थित पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। तो इसका अर्थ है कि वो आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन में इस तरह से स्थित हो जाता है अंतिम समय में भी, तो वह भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो क्यों अंतिम समय में हम इसमें स्थित हों? क्या फ़ायदा होगा भगवत धाम को प्राप्त करने से और मोहित ना होने से क्या होगा? ये सारी की सारी चीज़ें इस श्लोक से हम सीखते हैं और ये देखते हैं कि लाइफ को किंग साइज कैसे जिया जा सकता है। तो किंग साइज जीने का मतलब सिंपली अगर हम समझें तो ये है कि हमें कोई चिंता ना रहे, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, सब कुछ सॉर्टेड हो। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है और जो कुछ हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है, या जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वही तो आप कह सकते हैं ना कि किंग साइज लाइफ है, क्योंकि आप स्वामी हैं और आप सब कुछ अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डिल्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। तो वो भ्रम हमारा वैसे भी दूर हो सकता है अगर हमारे पास बहुत सारे पोजेशंस ना हो, बहुत ज़्यादा स्वामित्व की भावना ना हो। यानी हम जो समझते हैं ना कि हमारे जो ये किंग साइज लाइफ तभी मिलेगी जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत बड़ा घर होगा, ये सब होगा होगा तो फिर हम बहुत खुश रह सकेंगे। किंग साइज का मतलब है खुश रहना। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, जिनके पास ये सब कुछ है वो तो हमसे भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि लाइफ में हो क्या रहा है। और हमारा जहाँ नुकसान 500 रुपए का होता है, उनका 500 करोड़ का हो जाता है। तो टेंशन सेम रहती है। इसीलिए ऐसा मत समझिए कि बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया तो फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। लेकिन हाँ, अगर हमारे कन्फ्यूजन दूर हो गए, अगर हमारे भ्रम दूर हो गए तो हम खुश रह सकते हैं। और भगवद गीता का ये श्लोक यही बताता है कि मोहित नहीं होने से हम खुश रह सकते हैं। अब मोहित ना होने का क्या मतलब है? मोहित ना होने का मतलब है कि हम ये समझें कि हम हैं कौन, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। और यही भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। ये कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाता है और दूर होते हमें बहुत लाइट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। ये लगता है कि जो कुछ हम कर रहे थे वो तो उस खुशी से और शांति से बिल्कुल ऑपोजिट था जो हमें चाहिए। यानी जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसी से हम दूर भाग रहे हैं। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है लेकिन है ये। अब इसको हम कैसे समझें? जैसे मान लीजिए कि हमें ये समझ में आ जाए कि हम एक फॉरेन कंट्री में गए घूमने के लिए और वहाँ से हमें वापस आना है अपनी कंट्री में। हम हमारा जो वीज़ा है वो वीज़ा सिर्फ समझ लीजिए 60 दिन का है या 100 दिन का है।
और 100 दिन के बाद लौट के आना है। तो उस 100 दिन में हम ये नहीं सोचेंगे कि वहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी डीलर से बात करें जिससे मकान बना लें वहाँ पे, या वहाँ हम कोई गाड़ी खरीद लें, या वहाँ पे हम कोई बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदें, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यहाँ तो 100 दिन ही रहने के लिए आए हैं ना, उसके बाद तो वापस अपने देश में जाना है, और जब अपने देश में जाएँगे तो फिर वहाँ पर हम ये सब कुछ खरीद लेंगे या सब कुछ सोचेंगे जोड़ने के बारे में। अब इसे अपनी लाइफ से कंपेयर कीजिए कि हमारे पास 100 साल हैं। 100 साल में 100 साल से पहले भी हमारा कुछ नहीं था, 100 साल के बाद भी हम एक सुई भी लेकर नहीं जाएँगे। तो क्यों हम इतना सब कर रहे हैं जिसमें हम बहुत कुछ पॉसेसिवनेस हमारी जो होती है कि हमें स्वामित्व की भावना होती है, उसके लिए हम बहुत पद चाहते हैं, एक पोजीशन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गहना कपड़ा सब कुछ चाहते हैं, जबकि 100 साल बाद तो छोड़ के जाना है। तो वो कन्फ्यूजन दूर हुआ तो आपकी जो सेंस ऑफ पॉसेसिवनेस है खत्म हो गई, आपका फॉल्स ईगो खत्म हो गया, यानी मिथ्या अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आपका कुछ है ही नहीं, आप प्रोप्राइटर है ही नहीं, आप यहाँ पर लीज पीरियड के लिए हैं। तो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप जब आपकी नहीं है, आपकी प्रोप्राइटरशिप है ही नहीं, तो फिर वो सेंस खत्म हो गई, आपका स्वामित्व खत्म हो गया, और आपको ये पता लग गया कि ये मेरा मिथ्या अहंकार कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जो हम सोचते हैं ना कि मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने इतनी मेहनत की, मैं अपने दम पर यहाँ तक पहुँच गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि आपको ये पता लगा कि आपके दांत में दर्द हो गया तो उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो भी कोई और ही कंट्रोलर है जो उसको ठीक कर सकता है। डॉक्टर हो सकते हैं या कोई सर्जरी करानी पड़ सकती है, अपने आप तो आप नहीं कर सकते। तो जब ये दोनों चीज़ें खत्म हो गई, ये भ्रम खत्म हो गया कि ना तो हमारा कुछ है और ना हम जोड़ के कुछ लेके जा सकते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो गया, तो फिर आप आराम से जीना शुरू कर देते हैं। और तब आपको लगता है कि इतना लाइट है लाइफ, कि इतनी सारी चीज़ें जो आपने बर्डन अपने ऊपर लगा रखा था उसका फ़ायदा क्या है। और ये बर्डन जो समझ में आता है तो एक विन विन सिचुएशन हमें मिल जाती है, पर ये समझ में बड़ी मुश्किल से आता है। जैसे एक बार एक रिपोर्टर थे, उन्होंने श्रील प्रभात से पूछा कि आप जो है इतना डिवोशनल लाइफ में आ गए हैं, आपको लगता है आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया और आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और आप भगवान के लिए इतना समर्पित हैं, और आप सब कुछ छोड़ के और यही कर रहे हैं। कल को मान लीजिए आपको ये पता लगता है कि भगवान कुछ होते ही नहीं, मरते समय आपको ये पता लगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने सारा जीवन तो इसी में लगा दिया। तो श्रील प्रभात जिन्होंने भगवद गीता लिखी, भगवद गीता एज इट इज़ या यथारूप, जिससे हम पढ़ रहे हैं पूरा अभी तक, तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर लाइफ के एंड में मुझे जाके ये पता लगता है कि भगवान थे ही नहीं, तो भी मुझे ये खुशी होगी कि मैंने जो अपना जीवन जिया टेंशन फ्री जिया। हमने कीर्तन किया, हमने प्रसाद खाया, हम आराम से बिना कुछ ज़्यादा तामझाम किए हुए आराम से जीते रहे, खुश रहे। हर दिन हमने जब सोए तो सेटिस्फेक्शन के साथ सोए कि आज कुछ अच्छा दिन बीता, कुछ अच्छा सीखा, कुछ नया किया, और डांस किया, म्यूज़िक लिया, अच्छा खाना खाया, सात्विक खाना खाया, बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल था, कोई उसमें ऐसी चीज़ें नहीं थी जो बॉडी को परेशान करें, तो सब अच्छा रहा। फिर उन्होंने रिपोर्टर से पूछा कि अगर आपको ये पता लगता है कि मरते समय पता लगता है कि कृष्ण थे, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो पता है कि कृष्ण थे, तो हमने जीवन ऐसा बिताया, मृत्यु के बाद भी हमें पता है कि हमें गोलोक धाम में जाना है, लेकिन आपके लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसे ही विन विन सिचुएशन, या ये जो श्लोक कह रहा है कि मोहित हमें नहीं होना चाहिए, नहीं होते हैं, उसका मतलब यही है कि कन्फ्यूजन दूर हो गया, तो जीते जी आप बहुत एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि आप बहुत लाइट हो गए, आपकी सारी टेंशन्स खत्म हो गई अचानक से। जैसे मान लो हमें पता लग जाए कि 1 हफ्ते बाद मर जाना है, तो फिर हम बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप ही छोड़ देंगे ना, छोटी-छोटी चीज़ों को, कि क्या इसको लेके सोचना, अभी तो चले ही जाना है। या मान लीजिए हम एक ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हैं और पता है अगले स्टेशन पे उतर जाना है, तो हम सोचेंगे क्या एक स्टेशन के लिए हम इतना यहाँ पे तामझाम करें, इतना कुछ कपड़ा बिछाएँ, सफाई करें, ये करें, अरे ठीक है जैसा है जो है, बस एक स्टेशन ही तो है जिस पर पहुँचना है। तो आपका वो जो प्रॉब्लम वाला जो एरिया था ना, वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए सारे भ्रम जब हमारे दूर हो जाते हैं, जो श्लोक में बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन एक ऐसा पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। मोहित नहीं होता मतलब उसके कन्फ्यूजन दूर हो जाते, परमानेंटली दूर हो जाते हैं। फिर यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति को प्राप्त करता है तो भगवत आपको प्राप्त हो सकता है, तो मरने के बाद लिबरेशन मिलता है। अब लिबरेशन या मोक्ष, जिसके बारे में अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें लगता है कि आध्यात्मिक गुरुओं की बात है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, या जब लेना देना होगा तब देखेंगे, बुढ़ापे में सोचेंगे अभी तो हमारा करियर बनाने का टाइम है, या फिर हमें और काम करने हैं, हमें लाइफ सेटल करनी है, हमें सब कुछ सॉर्ट करना है,
हमारी ईएमआईज़ हैं, हमारे लोन्स हैं, तो हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जो इसमें बताया गया है कि अंतिम समय में भी अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो हम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, लेकिन जीते जी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है अंत समय में या बुढ़ापे के समय में आप सोच ही ना पाए ये सब कुछ, क्योंकि लाइफ जो है उसमें आप देखिए ना, फर्स्ट 20 ईयर्स हमारे जो होते हैं सिर्फ अपने आप को भाग दौड़ में निकल जाते हैं कि करियर बनाना है, एजुकेशन है, बोर्ड की एग्ज़ाम है, ये है, वो है, कॉलेज जाना है, सब कुछ इसमें भाग दौड़ लगी रहती है। फिर लास्ट के 20 ईयर्स जो होते हैं उसमें भी हम इसी परेशानी में रहते हैं कि अब यहाँ पे दर्द हो गया, ये दवाई खानी है, वहाँ बाम लगाना है, वहाँ डॉक्टर को दिखाना है, वो फिजियोथेरेपी करनी है, इसमें निकल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के हमारे पास मुश्किल से 30 से 40 साल बचते हैं। उस 30-40 साल में 80,000 घंटे हमारे काम में निकल जाते हैं। जो भी हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें भी हमें वो पसंद नहीं होते बॉस, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा जितना ज़रूरत है उससे 3 गुना ज़्यादा बैंक बैलेंस है, तो भी सैटिस्फैक्शन नहीं है, जबकि पता है कि ये बैंक बैलेंस तो छूटेगा ही ऐसे के ऐसे, हम खर्च ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसी में रहते हैं। तो अपने लिए हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन जब हमें फैक्ट पता लग जाता है, जो मृत्यु के समय भी पता लगे तो भी भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो भगवत धाम पहुंचने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आप इसके लिए स्ट्राइव करें, बल्कि ये सोचें कि आपका पूरा जो मोटिव था लाइफ का वो था खुश रहना, और खुश रहने के लिए आपने इतना कुछ किया, लेकिन खुश रहेंगे कैसे? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 चीज़ें जो है उससे हमें खुशी मिलती ही नहीं है। हमें तो इंटरमिटेंट खुशी मिलती है कि दुःख आ रहा है उसके बीच में थोड़ी सी खुशी, फिर दुःख आ गया, फिर खुशी। तो इंटरमिटेंट की जगह अगर आपको परमानेंट खुशी मिल जाए जिसमें बीच में दुःख हो ही ना, तो फिर क्या बुराई है? वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, हर जगह करते हैं। ऐसे ये भी इन्वेस्टमेंट है कि आपको परमानेंट हैप्पीनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, जब करते हैं, सिमरन करते हैं, इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का टाइम है, और वो तब हो पाता है जब आप इस फैक्ट को समझ गए। वैसे तो इस फैक्ट को समझेंगे जब आप अपने लाइफ के एंड पे होंगे तब समझ सकते हैं, तो भी ठीक है, लेकिन अगर अभी समझ जाते हैं तो आप उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, और तब जो अंतकाल में मोक्ष प्राप्त करने की बात होती है, जो 8 चैप्टर में बताया गया है कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तो कलेवरम यह प्राति समत्वम नाति अस्तित्व संशया, उस तक पहुंचने के लिए कि अंतकाल में अगर तुम मुझे याद करोगे तो मेरे धाम में चले आओगे, तो आपको फिर इस दुख से बाहर निकलने का एक मौका मिल जाता है। यानी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कि जन्म लेना एक दुख है कि 9 महीने एक छोटी सी जगह पे आप अंधेरे में, जहाँ हिल नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते, वहां पर बिल्कुल टाइट कंपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो एक दुख है जन्म लेना। मृत्यु में एक दुख है क्योंकि गरुड़ पुराण बताती है कि 40,000 बिच्छू जैसे डंक मारते इतना पेनफुल होता है मृत्यु होना। या बुढ़ापा एक दुख है क्योंकि बीमारी इतनी सारी हो जाती है, और बीमारी अपने आप में एक दुख है। हमें जब भी कुछ डिजीज़ हो जाए, एक जुकाम ही हो जाए, बुखार हो जाए, कोविड हो गया, कुछ भी हो जाता है तो हम दुखी होते हैं। कैंसर हो गया या कोई ऐसी डिजीज़ हो गई जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो दुखी हो जाते हैं। तो इन दुखों से बाहर निकलना ही मोक्ष है, और डिवोशनल लाइफ या आध्यात्मिक जीवन हमें यही बताता है, विन विन सिचुएशन देता है कि आप यहाँ जीते जी एक लाइट लाइफ जिए, और मरने के बाद भी आप एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर आपको और ज़्यादा लिबर्टी मिलेगी, और जहां पर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स से सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आप इसे माने या ना माने, लेकिन फैक्ट तो ये है। भगवद गीता की 15 चैप्टर में भगवान कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशाको न पावका यद गतो न निवर्तन्ते तत्धामम परमम मम, के ना वहाँ पर सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की, ना अग्नि की, और वहाँ पर जाकर लौटना नहीं पड़ता। तो जब तक हम अपने बिलीफ में लेकर नहीं आएंगे तब तक हम शायद भगवद गीता समझ भी नहीं पाएंगे। तो एक लाइफ मैनुअल है, इतनी चीज़ें अपना के देखिए, किसे भी अपना के देखिए, और आपको वाकई लगेगा कि लाइफ बहुत लाइट हो गई। चलिए बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए कि मरने के बाद क्या होगा, लिबरेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, छोड़ दीजिए। लेकिन अभी की लाइफ जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट हम इतनी टेंशन में जी रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ जी रहे हैं, हमें बीपी हो जाता है, हमें शुगर हो जाती है, हमें एंजाइटी होती है, हम अपना इमोशनल वेंट आउट नहीं कर पाते हैं, हम परेशान रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, हमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है, साइकेट्रिस्ट चाहिए होता है। क्यों? अगर लाइफ इतनी ईजी हो जाए, इतनी लाइट हो जाए कि आप आज के मोमेंट को ठीक से जी सकें, तो भी भगवद गीता पढ़ना सार्थक है। तो ऐसा समझ के भी पढ़ सकते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर का लास्ट श्लोक यही हमें बताता है
कि आध्यात्मिक या ईश्वरीय जीवन का पथ वो है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, यानी उसके कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, उसके भ्रम दूर हो जाते हैं। और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत आपको प्राप्त करता है। तो कोई टाइम पीरियड नहीं कि 50 साल तक आप भक्ति करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं, 1 सेकंड में भी समझ में आ सकता है। बस इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने की बात है। वो आप जब चाहे करें, आज कर लें, 5 साल बाद करें, 50 साल बाद करें, 50 जन्म बाद करें या 500 जीवन के बाद करें, ये आपकी चॉइस है। भगवत गीता सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाती है, फोर्स नहीं करती आपको कुछ भी करने के लिए, लेकिन आप करेंगे तो आप बहुत लाइट हार्टेड फील करेंगे। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला और अभी तक आप सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ने तक साथ रहे, आप इतना अच्छा रिस्पांस देते रहे और आप इसे समझ भी रहे हैं, आपकी लाइफ में बदलाव भी आ रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही समझते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की, सीखने की, जानने की, हमारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, हमारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए। तो किसी और को फ़ायदा नहीं होगा, हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उस कन्फ्यूजन से दूर होते हैं तो हम एक अच्छी तरह से बिना चिंताओं के एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो बस यही एक कोशिश है ये भगवद गीता सीरीज़ की, और आप साथ हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवद गीता को एज ए लाइफ मैनुअल पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।